प्रिय विद्यार्थियों, एमपी साइंस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग देखेंगे जो एनएमएमएस का एग्ज़ाम होता है उसके लिए साइंस का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है कौन कौन से हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों का हम लोग जो है वो तैयारी कर लेंगे। पहला क्वेश्चन है कि किस तापक्रम पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के मान जो है समान होते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो सही होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि जो सूत्र होता है F-32 बटा में 180 और C बटा में 100, इस सूत्र पर रख करके आप मान निकालिएगा तो ये जो है -40 आ जाएगा। अब है कि दूसरा जो क्वेश्चन वो देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है उसमें कह रहा है कि पार्सेक की किसकी इकाई है। तो पार्सेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 1 मेगावाट 1 मेगावाट जो है बराबर होता है ठीक है, 1 मिनट। हाँ, 1 मेगावाट घंटा जो है बराबर होता है कितने के बराबर होता है ये बतलाना है। तो इसमें जो होगा चौथा ऑप्शन जो 3.6 × 10⁹ जूल ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो है कितना होता है। तो 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान जो होता है 4.2 × 10⁻³ होता है। तो चौथा जो है इसका सही ऑप्शन जो है तीसरा है। लाल हरे झंडे को हरे प्रकाश में रखने पर वह कैसा दिखाई देगा। तो लाल है तो ये काला होगा और हरा है तो हरा रहेगा, यानी कि तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। अब है कि गतिशील विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। तो इसमें होगा विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में होता है। तो इसमें भी तीसरा ऑप्शन जो है सही है। चौथा है कि हेनरी जो है किसका मात्रक है। तो हेनरी जो है मात्रक किसका होता है स्टूडेंट्स, हेनरी किसका मात्रक होता है। तो ये होता है प्रेरकत्व का। इसमें जो है दूसरा ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो ग्रह को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है। तो देखिए प्लूटो जो है इसको परिक्रमा करने में 248 वर्ष लग जाते हैं। तो दूसरा ऑप्शन जो है ये जो है सही होगा। सबसे अधिक तेज कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है ये बताना है आपको कि कौन सा है जो है। तो इसमें जो होता है बृहस्पति, दूसरा ऑप्शन जो है सही है। भारत की स्वदेश निर्मित पनडुब्बी का नाम क्या है बताना है। तो जो स्वदेश निर्मित पनडुब्बी है उसका नाम है संकुल, पहला ऑप्शन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि किसी गैस में ध्वनि तरंगी होती हैं। ध्वनि तरंगी कैसा होता है ये आपको बताने हैं। तो ये जो होता है अनुदैर्घ्य होता है। इसमें जो है दूसरा ऑप्शन जो है सही है। तो 11 का हो जाएगा 2, अनुदैर्घ्य होता है। वर्षा की बूंदें निम्नलिखित में से किसके कारण गोल होती हैं। तो किसके कारण गोल होती है स्टूडेंट्स, पृष्ठ तनाव के चलते होता है। तीसरा ऑप्शन जो है सही है। यदि किसी बैरोमीटर का पठ्यांक अचानक गिर जाए तो यह किस संभावना को सूचित करता है। तो इसमें होगा तीसरा में बैरोमीटर नीचे गिरेगा तो आंधी आएगी, ठीक ना, इसलिए इसमें तीसरा ऑप्शन जो है सही है। स्टूडेंट्स हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिएगा और ये जो है बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपके लिए हमेशा तत्पर हूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे हम लोग कि हबल क्या है, युद्धपोत है, नक्षत्र है, दूरदर्शी है, मिसाइल है। तो ये जो होता है ये दूरदर्शी होता है। तो तीसरा ऑप्शन जो है 14 का 3 ऑप्शन सही है। बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है। तो जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना हुआ होता है, ठीक ना। तो इसमें जो है 15 का पहला जो ऑप्शन है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार का कार्य होता है। देखिए तो फ्यूज का तार जो होता है ना वो शीशा और टिन का बना हुआ मिश्र धातु होता है और यह जो होता है अधिक धारा आने पर वो खुद जल जाता है, यानी कि अत्यधिक विद्युत धारा को प्रवाहित होने से रोकना होता है
विद्युत परिपथ में फ्यूज का तार, इसे श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? तो हम लोग शरीर का तापमान जो होता है ना वो 37 डिग्री सी होता है। तो इसमें जो है तीसरा ऑप्शन जो है सही है। ठीक है। अब है कि इसमें से प्रकाश की प्रकृति का कौन है? तो प्रकाश की प्रकृति जो है वो एक्स किरण होती हैं। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें से कौन सी किरणें आवेश रहित होती है? तो आवेश रहित जो होती है वो एक्स किरण होती है। तीसरा ऑप्शन जो है वो सही है। पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के निकट ग्रह जो होता है, सबसे निकट ग्रह भोर का तारा शुक्र जो है वो होता है। ऐसे अगर मंगल भी आता है, लेकिन इसमें जो है शुक्र सही होगा। एक बिंदु से 0.2 मीटर की दूरी पर एक से दूसरे बिंदु तक 20 कूलम आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य होता है। तो बिंदुओं के बीच विभवांतर जो है उसका मान कितना होगा? तो यहाँ पर जो है हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन जो है इसमें जो है सही है। कैमरे का कौन सा भाग आँख की रेटिना की तरह कार्य करता है? यह बताना है। तो आँख की रेटिना की तरह काम करता है उसका फिल्म जो है, यहाँ पर जो है 22 में क्या होगा? फिल्म होगा। चलिए ऑप्शन इसमें नहीं ये प्रिंट हो पाया है, फिल्म होगा। अब है कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का कितना गुना होता है ये बताना है। तो देखिए वहाँ पर जो होता है ना 1/6 गुना होता है। ठीक है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो एक सूत्र होता है VE बराबर √2GR। ठीक ना। तो यहाँ पर जी का मान आप रखिएगा 9.8 होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और आर का मान पृथ्वी का त्रिज्या का मान रखिएगा तो आ जाता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक ना। तो यहाँ पे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड तीसरा ऑप्शन सही है। बिजली के हीटर में नाइक्रोम का इस्तेमाल करते हैं। तो नाइक्रोम का क्यों उपयोग करते हैं? क्योंकि ये जो है उपयुक्त में से प्रत्येक कारणों से होगा। भारत में निर्मित जो होता है प्रथम कंप्यूटर कौन सा है बताना है। ठीक है। तो प्रथम कंप्यूटर जो है वह जो है सिद्धार्थ है। तो इसमें जो है दूसरा ऑप्शन सही है। कंप्यूटर का मस्तिष्क ब्रेन किसे कहते हैं? तो मस्तिष्क होता है CPU होता है। वे लोग जो कंप्यूटर डाटा तैयार करते हैं उसको क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर पर्सनल भी कहते हैं, यूजर भी कहते हैं। तो चौथा ऑप्शन ए और 2 दोनों होगा। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन था ये बताना है। तो सबसे पहला जो है डिजिटल कंप्यूटर जो है ABC था। तो यहाँ पर जो है दूसरा ऑप्शन जो है सही है। ब्लेज पास्कल की एडिंग मशीन को क्या कहते हैं? तो कहते हैं पास्कलाइन। तीसरा सही है। अनुप्रयोग के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार हैं? तो 3 तरह के होते हैं कंप्यूटर। दूसरा ऑप्शन जो है सही है। कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी कब आई थी? तो उसका कार्यकाल था 1958 से 1964 तक। प्रत्येक परमाणु के नाभिक में होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो परमाणु होता है ना, आप जानते होंगे किस तत्व का सबसे सूक्ष्म का परमाणु होता है। तो ये जो परमाणु होता है ना, इसके नाभिक में, ये नाभिक हो गया, इसमें 2 कण होते हैं P और N, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो बाहरी वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यही परमाणु हो गया। तो कह रहा है कि नाभिक में, कह रहा है कि नाभिक में मतलब कि कौन सा कण होता है? तो नाभिक में कौन सा कण है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये नाभिक है। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि जल की अस्थायी कठोरता किसके मिलाने से दूर की जा सकती है? तो यहाँ पर हम लोग को मिलाना पड़ेगा सोडियम कार्बोनेट मिलाना पड़ेगा। ये ऑप्शन सही है। हवाई जहाज के टायरों में भरने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो हीलियम उपयोग होता है। चौथा ऑप्शन सही है। कोयले का शुद्धतम रूप निम्नलिखित में से क्या होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। ये ऑप्शन सही है। जिसमें से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक कठोर होता है? तो सबसे कठोर जो होता है वो हीरा होता है। सुपर फास्ट जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। सल्फर का अणु सूत्र होता है तो S8 होता है। ठीक ना। सल्फर S8 के रूप में मिलता है। आयरन का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है? तो वो होता है ढलवा लोहा होता है। क्या होता है? क्या होता है स्टूडेंट्स? ढलवा लोहा होता है। किस यौगिक में विद्युत संयोग बंधन होता है? तो जो कि आयनिक जो बंधन होता है NaBr, Na पे प्लस हो जाएगा, Br पे माइनस हो जाएगा। तो ये तीसरा ऑप्शन सही है। कॉपर का प्रमुख अयस्क कौन सा है? कॉपर पायराइट होता है स्टूडेंट्स। तो पहला ऑप्शन सही है। बॉक्साइड अयस्क किसका है? तो बॉक्साइड होता है एल्युमिनियम का। चौथा ऑप्शन जो है सही है। शुष्क अग्निशामक में भरा रहता है, इसमें भरा रहता है रेत तथा बेकिंग सोडा भरा रहता है। ठीक है। फास्फोरस का सबसे अधिक अभिक्रियाशील रूप कौन सा है?
तो इसमें पीला फास्फोरस जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। सूर्य पुताई के में काम आने वाले चूने का सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है CaO होता है। आवर्त सारणी में तत्वों को रखा गया है, किस क्रम रखा गया है, तो बढ़ती हुई परमाणु संख्या के आधार पर रखा गया है। जिसमें से किसकी परमाणु में नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं होता है, तो पहला तत्व होता है हाइड्रोजन, उसमें नहीं होता, हाइड्रोजन सही है। सीने बार अयस्क है, सीने बार किसका है, मरकरी का है, तीसरा ऑप्शन जो है सही है। समुद्र जल में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है, तो साधारण नमक पाया जाता है, NaCl पाया जाता है। मनुष्य के रक्त का pH का मान कितना होता है, तो 7.5 होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। वह पदार्थ जो पिघली हुई अवस्था में विद्युत धारा का चालन कर सकता है वह है, तो वह साधारण नमक। जल का शुद्धतम रूप कौन सा है, तो जल का शुद्धतम रूप जो है वो होता है आशुत जल 2। शेयर भी कीजिएगा स्टूडेंट्स इसको। किस प्रकार के तत्व का उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होता है, तो संक्रमण तत्व होता है, पहला सही है। सबसे अधिक आघातवर्धनी धातु है सोना, आ गया गोल्ड, Ag। Ag संकेत क्या होता है, Au होता है। आज चांदी का क्या होता है, Ag। सिल्वर का होता है Ag, अर्जेंटीनम। इसके बाद है कि कौन सा विटामिन मनुष्य के रक्त में थक्के देने में मदद करता है, तो विटामिन K जो है मदद करता है, चौथा ऑप्शन सही है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एंथोलॉजी कहलाता है, ठीक है, पहला ऑप्शन जो है इसमें सही है। केंद्रीय राष्ट्रीय वनस्पति संग्रहालय स्थित कहाँ पर है, तो शिवपुर कोलकाता में है। हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो आनुवांशिक कोड के लिए दिया गया था। जीवमंडल की सबसे छोटी इकाई को छोटी कोशिका जो है कौन सी बताना है, उल्टू निमोनिया है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो एमनाल एवं ईरस्का ने किया था। एमनाल और ईरस्का यही इन्होंने किया था। पादपों में जल के परिवहन के लिए क्या करता है, तो पादप जो होता है ना स्टूडेंट, ज से जल और ज से जाइलम, पौधा जो होता है उसमें जाइलम बना होता है, वही जड़ से जल को खींच करके पत्तियों तक पहुंचाता है। आलू में खाने योग्य भाग क्या होता है, तो आलू में जो होता है नीचे बढ़ता है ना, ये तना होता है, ठीक है, तो तना खाने वाला भाग होता है। मलेरिया दिवस कब मनाते हैं, तो 20 अगस्त को मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन जो है सही है। चरने वाले पशुओं में चारे में सेलुलोज जो होता है, तो ये उसका सेलुलोज का पाचन नहीं करते हैं, उनका जो जीवाणु होते हैं ना आत्मा वही पाचन करते हैं। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का अंक में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।